जनाब हमारे व्लॉग का स्टार्ट होता है चांद रात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इफ्तारी के साथ ही ईद का चांद भी नज़र आ गया था। ईद के चांद को देख के बच्चों ने तो स्ट्रीक्स लगानी स्टार्ट कर दी थी और मैं आ गई किचन में। तो जनाब किचन में आके मैंने सबसे पहले पिछला मेस समेटा और साथ ही खीर बना ली। और जनाब किचन से फ्री होते ही मैं सेहन में आ गई और सेहन में जो मेरे बचे हुए कपड़े थे उनको वॉश किया। इसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि जिसकी वजह से मुझे आज चांद रात वाले दिन कपड़े वॉश करने पड़े, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब 2 से ढाई के दरमियान मैं कपड़ों से फ्री होकर अपने रूम में आई तो मेरी बड़ी बेटी कपड़े प्रेस कर रही थी और जैसे ही उसने कपड़े प्रेस किए तो मैंने मियाँ साहब का सूट प्रेस किया। और जनाब मियाँ साहब के सूट को तो मैंने रात ही कलफ लगा के रख दिया था, लेकिन प्रेस करने का टाइम मुझे तकरीबन 6:30 बजे मिला। और यूं ही घर के छोटे छोटे काम करते ही रात से सुबह हो गई और सोने के लिए 1 मिनट नहीं मिला। और उसके बाद हम सब ने तैयारी स्टार्ट कर दी नमाज की, जिसके लिए सबसे पहले नूर फातिमा ने मूसा को नहलाया और उसकी अच्छी सी तैयारी की, क्योंकि सबको शौक़ होता है कि सबसे पहले मूसा को तैयार किया जाए। उसके बाद हम सब लोगों ने अपने घर के सेहन में ईद की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मस्जिद हमारे घर के सामने है तो बिल्कुल आवाज़ आती है और हम बहुत इजीली अपने घर के अंदर ही ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं। और दूसरा ये कि घर में बिल्कुल शोर नहीं था, क्योंकि मूसा साहब तो ख़ुद नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। और जैसे ही नमाज़ पढ़ी तो मूसा साहब घर के अंदर दाखिल हुए। इतने क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह। बल्कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे तो बाहर से बहुत ज़ोर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और मैं टेंशन में आ गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे मूसा ना रो रहा हो, लेकिन नहीं माशाल्लाह वो किसी और का बच्चा रो रहा था। इसके बाद सब ने घर आके बच्चों ने मियाँ साहब ने ईद भी ली और उसके बाद मैंने मीठा रख दिया। सब ने बहुत खुश होकर मीठा खाया और जहाँ जहाँ भेजना था वहाँ भिजवाया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले सालन बनाया और उसके बाद शामी भी रख दिए, क्योंकि शाम जैसे ही स्टार्ट होगी तो गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है कि फिर उनके लिए भी कोई ना कोई चीज़ बननी चाहिए घर के अंदर। जनाब समोसियों का मसाला मैंने चांद रात वाले दिन ही बना के रख लिया था, लेकिन समोसा पट्टी बाहर से मिली नहीं और मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं था कि मैं ख़ुद से बना के और मैं उसकी फिलिंग करती। तो उसको मैंने यूँ ही रख दिया कि वो मैं आज शाम के टाइम करूँगी। तो जनाब यहाँ मैं साथ साथ खाना बना रही थी और साथ साथ मैं अपने बच्चों के ड्रामे देख रही थी जो वो तस्वीरें बनाते हुए कर रहे थे। और उसके साथ ही मैंने चाय बनाई और उसके बाद आई हमारी खाना खाने की बारी। खाना खाते ही बस फिर बच्चे सो गए थे, क्योंकि सारी रात तो सोए नहीं थे। और खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। मियाँ साहब ने बहुत तारीफ़ की खाने की और आज तो माशाल्लाह से मूसा साहब ने भी हमारे साथ ही खाना खाया बैठ के। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसको सामने पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक नज़र आ रही थी। और अब आ गई जनाब युसरा साहिबा की बारी। युसरा साहिबा तो खाने से पहले ही सो गई थी तो उनको हमने उठा दिया। तो जनाब पहले तो युसरा ने अपनी बहन को डांटा और फिर उसके बाद फिर सो गई कि बहन अभी खाना नहीं खाऊंगी, मैं उठ के खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको सो लेने दो। तो जनाब यहाँ 2:30-3 बजे दोपहर में मेरे बच्चे सो गए थे और रूम के पर्दे रह गए थे, तो मैंने जल्दी से उनको प्रेस किया और मियाँ साहब से कहा कि आप पर्दे लगा दें। और उसके साथ ही मैंने अपने हाथ पाँव की क्लींजिंग की, क्योंकि मेरे पास रात में टाइम नहीं था कि अपने ऊपर भी कोई तवज्जो दे सकूं। मैं क्लींजिंग कर ही रही थी तो मियाँ साहब उठ के खड़े हो गए कि चलो मैं पर्दे लगा देता हूँ। और मुझे फ़ोन की लाइट लेके खड़ा कर दिया कि तुम लाइट ऑन करके रखो, क्योंकि हमारे बच्चे सो रहे थे, हम लाइट भी ऑन नहीं कर सकते थे। तो जनाब उन्होंने पर्दे लगा दिए। उसके बाद ये शाम का टाइम है, अभी हमारे गेस्ट आए नहीं थे, तो हमने कहा कि चलो सबसे पहले तो हम खुद शामी नोश फरमाते हैं। शाम की चाय के साथ हमने फिर शामी खाए और उसके बाद हम फिर तैयार होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ईद वो वाहिद टाइम होता है कि जब हम अपने घर में रह के भी प्रेजेंटेबल बन सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप घर से बाहर जाएं। जनाब जैसे ही हम सब तैयार हुए हैं तो हमारे प्यारे से गेस्ट आना स्टार्ट हो गए। फिर मैं आगे किचन में और अपनी सर्विंग स्टार्ट कर दी। ईद पे जितने भी मेहमान हो ना, बच्चों के लिए वो थोड़े होते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि सब ईदी दे के जाएंगे, इसलिए बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सबको देख देख के। फिर मैं जब मेहमानों को सर्व कर देती थी तो मैं फिर उनके साथ बैठ के बातें करती थी। मर्ज़ी हो जाए, लेकिन बचपन वाली ईद कभी भी वापस नहीं आती जब हम खुद छोटे होते हैं। हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अब तो सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता ईद पे। अब ईद हमारे लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं रह गया, बल्कि अब हमारे ज़्यादा बिज़ी होने का टाइम होता है। जैसे बचपन में हमारी माएँ बिज़ी होती थी और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया
बस।